नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज़ आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल है। जस्ट मनी से रिलेटेड वीडियो है और मेरे यूट्यूब चैनल में सबसे पॉपुलर जो वीडियो है वो जस्ट मनी की है। और मैंने लॉकडाउन के समय में उससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, आपको जानकारी दे रहा था कि जस्ट मनी कैसे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ नहीं कर पा रहे थे लॉकडाउन में। तो गाइज़ आज की वीडियो जस्ट मनी से रिलेटेड है। मैं आपको पहले बता दूं कि वीडियो लंबी होगी, क्योंकि मैं आपको पूरा नया प्रोसेस बता रहा हूं कि जस्ट मनी में काफ़ी सारे चेंजेस आए। उन चेंजेस की बात करते हुए मैं आपको नए जस्ट मनी के बारे में बता रहा हूँ कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल पहले की तरह, जब जहाँ पे आपको नो कॉस्ट ईएमआई की तरह आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट में उसको यूज़ कर पाते थे। तो उसकी एक ट्रिक तो नहीं है, लेकिन एक प्रोसेस है, मैं आपको वही प्रोसेस बताना चाहता हूँ। तो गौर करिएगा, वीडियो लंबी है। अगर आप वीडियो तभी देखिएगा जब आपको जस्ट मनी यूज़ करना है और आप एक तरीका देखना चाह रहे हैं कि वो कैसे होगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप हैं टेक्निकल कार की यूट्यूब चैनल पे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जेस्ट मनी एक ईएमआई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप चीज़ों को ईएमआई में खरीद सकते हैं। आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे जस्ट मनी को यूज़ कर सकते हैं। उस डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो लिंक में मैंने आपको इंट्रोडक्शन का वीडियो दिया है, वो आप देख सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि शुरू में जब जस्ट मनी शुरू हुआ था तो उस वक्त वो बहुत ही ईजी वे में ईएमआई प्रोवाइड करते थे, और आप चाहे तो 2 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, अलग अलग टाइम पीरियड पे नो कॉस्ट ईएमआई की तरह आप यूज़ कर सकते थे उसको। और आपको अलग से कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते थे, अलग से कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता था। आप जो कूपन्स लेते थे आप उसको डायरेक्ट यूज़ कर पाते थे, और उसके बाद आपको मंथली पेमेंट करना होता था बिना किसी इंटरेस्ट के। तो लॉकडाउन हुआ उस समय उन्होंने सारे सेटअप को पॉज कर दिया। सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को ओपन रखा था। के बाद फिर जब दोबारा ओपन हुआ जस्ट मनी, तो उसमें देखने को ये आया कि उन्होंने अपना पूरा प्रोसेस चेंज कर दिया। प्रोसेस में ये हुआ कि अब आपको जो नो कॉस्ट ईएमआई थी, यानी जो इंटरेस्ट था वो देना पड़ता था, और जो डाउन पेमेंट है वो भी करनी पड़ती थी। तो गाइस इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि बिल्कुल इनिशियल में जब 2018-19 की बात है, जब जस्ट मनी में जो भी अमाउंट होता था वो आपको डायरेक्ट, जैसे आप 1000 का कूपन लेते थे तो आपको 333 की 3 पेमेंट करनी होती थी अगर आप 3 महीने की ईएमआई लेते थे। उसके बाद उन्होंने हल्का सा चेंज किया था कि वो आपसे इंटरेस्ट तो लेते थे, लेकिन कैशबैक के फॉर्म में वो इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट में जमा कर देते थे। ये पूरी बात है, ये लॉकडाउन से पहले की है। ये प्रोसेस में हल्का सा उन्होंने चेंज किया था कि वो अमाउंट तो आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट करते थे या आपको रिपेमेंट करने पड़ते थे, लेकिन जो इंटरेस्ट होता था वो कैशबैक के फॉर्म में आपके बैंक अकाउंट में वापस जमा कर देते थे। लेकिन लॉकडाउन के बाद उन्होंने पूरा प्रोसेस चेंज कर दिया। वो डाउन पेमेंट का वो ले आए कि अगर आपको कूपन लेना है तो आपको पहले एक डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। उससे रिलेटेड भी एक वीडियो मैं बना चुका हूं, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक है। और डाउन पेमेंट करने के बाद आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता था। आप अलग अलग टाइम के लिए, टेन्योर के लिए ईएमआई अपनी बना सकते थे, लेकिन उसमें इंटरेस्ट पड़ता था। तो इस प्रोसेस के बाद मैंने देखा कि मैंने खुद जस्ट मनी को यूज़ करना मैंने कम कर दिया। मेरी लिमिट भी ज़्यादा नहीं बढ़ी धीरे धीरे। तो उसके बाद समय निकलता गया, मैं और ऐप्स की तरफ फोकस करने लगा। अमेज़ॉन पे लेटर आ गया, तब तक मैं काफ़ी उसको यूज़ करने लगा। लेकिन हाल फिलहाल में क्या हुआ कि मेरे पास एक एसएमएस आया, उसमें ये लिखा था कि आप अवेल कर सकते हैं फिर से नो कॉस्ट ईएमआई को। तो अब ये मैसेज देखकर मुझे थोड़ा सा मैं थोड़ा इस मैसेज की तरफ अट्रैक्ट हुआ, और मैंने जाकर वहाँ पे लिंक पर जाकर उस चीज़ को देखने की कोशिश की। तो मैं समझ पाया कि एक्चुअली ये चीज़ सही थी। जैसा कि मैसेज में लिखा था कि आपको कोई डाउन पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है और आपको कोई भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की पूरी वीडियो मैं उसी पे आपको दिखा रहा हूँ। मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, वीडियो नहीं बनाया है जैसे मैं पहले बनाता था कि लाइव करके आपको दिखाता था। मैंने उस पूरे ट्रांजैक्शन को करते वक्त एक वीडियो स्क्रीनशॉट्स लिए अलग अलग। वो स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाते हुए समझाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आप जस्ट मनी में अभी भी नो कॉस्ट ईएमआई को अवेल कर सकते हैं बिना किसी डाउन पेमेंट को दिए हुए। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। आप अपना जेस्ट मनी ऐप को बिल्कुल अपडेटेड वर्जन पे रखिएगा और देखिएगा कि अगर उन्होंने आपको कोई मैसेज इस तरह का दिया हो तो
अगर वो मैसेज आपको मिला होगा तो वो गारंटी है कि आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा। अगर वो ऑप्शन नहीं मिलता है तो फिर भी आप एक बार ट्राई कर सकते हैं कि हो सकता है वो प्रॉम्प्ट मैसेज सबको ना मिला हो, उन्होंने नहीं भेजा हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आप जैसे ही होम पेज पे जाएंगे जस्ट मनी के तो आपको दिख जाएगा कि आपकी क्रेडिट बैलेंस क्या है और आपकी लिमिट क्या है। तो लिमिट के बाद आप जैसा कि आप जानते ही होंगे, आप शॉप पे जाएंगे, आप जैसे शॉप दबाएंगे तो आपको अलग अलग फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मेक माई ट्रिप, ये सारे ऑप्शंस शो होने लगेंगे। तो उसमें आपको नॉर्मल सा शॉप पे जाना है और सेलेक्ट करना है कि आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन किसका वाउचर लेना चाहते हैं। या और मैं आपको एक बात और बता दूं, मैंने ये वेबसाइट पे यूज़ नहीं किया है, मैंने इसका वाउचर लिया है। मैं ज़्यादातर वाउचर ही लेता हूं। मैंने वेबसाइट पे आई थिंक यूज़ एक बार किया है, उसकी वीडियो नहीं बना पाया हूं। तो मैंने 10,000 का एक वाउचर लिया था, तो उस वाउचर का को ही लेते वक्त मैंने ये स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। तो जैसे ही आप फ्लिपकार्ट पे दबाएंगे तो आपको दो ऑप्शन वहाँ पे शो करेगा कि आप क्रिएट वाउचर कर सकते हैं या आप डायरेक्ट फ्लिपकार्ट पे जाके शॉपिंग कर सकते हैं। तो हम क्रिएट वाउचर पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही हम क्रिएट वाउचर पे क्लिक करेंगे तो हमें शो करेगा आपकी लिमिट के साथ कि आपको कितने का वाउचर चाहिए। तो जैसे कि हमने वहाँ पे 10,000 का ऑप्शन भर दिया है, हमें 10,000 का वाउचर चाहिए, तो हम वहाँ 10,000 का अमाउंट सेलेक्ट कर चुके हैं। तो सेलेक्ट करने के बाद हम सेलेक्ट ईएमआई पे दबाते हैं। तो जैसे ही हम सेलेक्ट ईएमआई पे जाएंगे तो हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। तो इस ऑप्शन पे थोड़ा गौर करिएगा, यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि यहाँ पे आपको दिखा रहा है 2 मंथ्स की ईएमआई है और इसके अलावा 3 मंथ्स की ईएमआई है, 4 मंथ्स की है, और ऐसे करते हुए कई सारे मंथ्स की ईएमआई आपको शो कर रहा है। इसमें एक चीज़ जो मैंने आपको बोली थी कि डाउन पेमेंट देना पड़ता है, और उसमें मैं एक चीज़ ऐड करना भूल गया था, वो ये है कि प्रोसेसिंग फ़ीस भी वो लेते थे। डाउन पेमेंट के साथ साथ आपको प्रोसेसिंग फ़ीस भी देनी होती थी। तो वो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ कि वो चीज़ वहाँ पे छूट गई थी। तो प्रोसेसिंग फ़ीस भी देनी पड़ती है। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि जो 2 मंथ का टेन्योर है उसमें आपको 353 का प्रोसेसिंग फ़ी भी देना है। जो आपको अमाउंट ईएमआई का टेन्योर है 5,164 रुपये का, उसके साथ साथ 353 रुपये की प्रोसेसिंग फ़ीस भी है। इसके अलावा 4 मंथ में 2,590 की ईएमआई है आपकी 4 महीने की, और उसमें भी 353 की प्रोसेसिंग फ़ीस है, और बाकी सब में ही ऐसा ही है। और जब आप देख रहे हैं उसमें 3 मंथ का जो ऑप्शन है, उस ऑप्शन में ऑफर जैसा टैग है, और उसके 2 मंथ वाले में भी ऑफर वाला टैग है, और 3 मंथ में कोई प्रोसेसिंग फ़ी का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब है कि 3 मंथ वाली जो ईएमआई आप लेंगे उसमें कोई भी प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं दिख रही को मिल रही है। तो गाइज ये जो मैसेज था बिल्कुल सही मिला था। मैं यहाँ से समझ गया कि जो मैसेज है वो सही है। जस्ट मनी फिर से नो कॉस्ट ईएमआई जैसा कुछ क्रिएट कर रहा है। और इस चीज़ को अगर हम और गौर से मैं आपको दिखाऊं तो जब आप क्लिक करेंगे 3 मंथ के ऑप्शन पे तो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे बोल रहा है कि कैशबैक ऑफ 146 विल बी ट्रांसफर्ड विद इन 3 वर्किंग डेज। 3 दिन के अंदर आपको 146 रुपये का जो वो इंटरेस्ट लेंगे वो आपके बैंक अकाउंट में कैशबैक के फॉर्म में जमा कर देंगे, जैसा कि जस्ट मनी करता है, जैसा कि जस्ट मनी करता आया है। यही चीज़ वो करता था पहले, जब प्रोसेसिंग फ़ीस और डाउन पेमेंट का कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था। तो उसमें आपको क्या करना होता था, आपको नॉर्मली जो अमाउंट है वो पे करना होता था ईएमआई के अकॉर्डिंगली, और आपको कैशबैक के फॉर्म में आपका इंटरेस्ट वापस मिल जाता था। तो गाइस हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस 3 मंथ के ऑप्शन को। तो मैं वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ गाइस कि वीडियो अगर आप यहाँ तक भी देखेंगे तो भी चल जाएगा। अगर आप आगे देखना चाहते हैं कि क्या प्रोसेस हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई, और वो लोग जो नए हैं जस्ट मनी के लिए जो अभी यूज़ कर रहे हैं उनके लिए आगे की वीडियो बहुत ज़रूरी है, तो वो देख सकते हैं। बाकी यहाँ तक वीडियो जो मैं आपको बता रहा था कि ये ऑप्शन इस तरह से अवेल कर सकते हैं, वो भी किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आगे वीडियो देखना चाहिए तो ज़रूर देखिए। तो गाइज़ यहाँ पे हम उस 3 मंथ्स के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने 3 मंथ के ऑप्शन को सिलेक्ट किया तो वहाँ पे लिख के आया रहा है मेरा नाम वेलकम हरी, फिनिश वाउचर चेकआउट। 3 मंथ की फ्लिपकार्ट की ईएमआई है, आप देख सकते हैं वाउचर है, और ईएमआई है 3 मंथ की 3479 पर मंथ मुझे देना है, और जिसमें मेरे को आप जानते हैं 146 रुपीज़ का कैशबैक वापस मिल जाएगा। तो कुल मिला के जो ईएमआई मेरी बनेगी वो बनेगी 3,333 रुपये की। तो मुझे 10,000 में 1 रुपये कम देने पड़ेंगे उनको, जो कि मैंने 10,000 का वाउचर लिया है। तो हम कंटिन्यू पर दबा देते हैं आगे, और जैसे ही हम कंटिन्यू पर दबाएंगे तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप जस्ट मनी
काफ़ी टाइम के बाद यूज़ करते हैं तो वो आपकी प्रोफाइल को रीअसेस करता है, और इसमें कोई ख़राबी नहीं है। जब वो रीअसेसमेंट आप करने के ऑप्शन पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे 2 चीज़ें बोल रहा है, या तो आप अपना अपलोड स्टेटमेंट करिए बैंक स्टेटमेंट रिसेंट का, या फिर आप अपने नेट बैंकिंग पर जाकर लॉगिन करिए। और ये सिक्योर है, मैं आपको बता दूं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग ये कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि सिक्योर होगा, मेरा पासवर्ड तो नहीं होगा। बहुत सिक्योर ऐप है। देखिए, अगर डाटा ब्रीच होता है, अगर इनके सर्वर से डाटा उठाया जाता है तो अलग बात है। फिलहाल ये स्टोर ही नहीं करते हैं ये डाटा। जैसे बैंक क्या होता है, आप अलग अलग वेबसाइट पे अपना कार्ड डिटेल्स डालते हैं तो वो कार्ड डिटेल स्टोर रहती है, सेव रहती है, वो उनके सर्वर्स में सेव रहती है। तो वो ब्रीच होगा तो आपकी डिटेल्स चोरी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ये स्टोर ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप पे बोला भी जा रहा है कि ये रिकमेंडेड है, आप नेट बैंकिंग का अपना वहाँ से लॉगिन कर लीजिएगा। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपकी प्रोफाइल को रीअसेस करेगा, तो वहाँ प्रोसेसिंग सा कुछ चलता आएगा, तो आप वो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब जैसे ही आप वेट करेंगे और देखेंगे कि कुछ समय बाद आपका एक्सेप्ट लोन एग्रीमेंट का एक विंडो पॉपअप आएगा, जहाँ पे आपको बोला जाएगा कि हर महीने की 5वीं तारीख को आपकी EMI डिडक्ट होगी। तो जैसे अगर आप इस मंथ, अगर आज जैसे 20 तारीख है, अगर आप 20 तारीख को वाउचर लेते हैं तो नेक्स्ट मंथ 5 तारीख को इसकी EMI आपको देनी पड़ेगी। तो इस बात पे गौर कर लीजिएगा लोन एग्रीमेंट पे, और उसके बाद आगे प्रोसेस हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस करने के बाद मैं एक चीज़ और मैंने गौर की है यहाँ पे करते हुए, कि कोई भी चीज़ को टिक टिक करने से पहले हमेशा उसको पढ़ लिया करिएगा। मैं जब इसके लास्ट विंडो पे गया तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक 118 रुपये का एक्सीडेंटल क्रिटिकल इलनेस का वो प्रीमियम दिया हुआ है, जिसमें आपसे 118 रुपये वो काटेंगे, और वो उसमें ये अश्योरिटी देंगे कि अगर आप बीमार हो जाते हैं, आपके पास कोई दिक्कत आ जाती है, तो अगर आप EMI नहीं देते हैं तो वो इस चीज़ को क्रेडिट जो ब्यूरोज़ हैं, जो आपका क्रेडिट स्कोर उसकी वजह से ख़राब नहीं होगा, वो इस चीज़ की जानकारी नहीं देंगे, और आप आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। तो वो 118 रुपये यहाँ पे सेलेक्टेड है, तो सेलेक्टेड है, इसको डीसेलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज़ वो 118 रुपये भी इसमें जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे ये करते हुए मैंने गौर किया था। तो सिर्फ इस ऐप के लिए नहीं, किसी भी ऐप को आप यूज़ करते हैं तो उस ऐप के टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है गाइज़। कोई वीडियो बना रहा है आपके लिए, आपको बता रहा है, सिर्फ उसकी बातें ना माने, उसके साथ साथ अपना भी थोड़ा सा उस चीज़ को ऑब्जर्व करें, देखें कि क्या चीज़ें हो रही हैं। ये मेरे साथ एक चीज़ हो चुकी है जिसमें मैं वीडियो लेकर आऊँगा। धनी ऐप से रिलेटेड बहुत ही बकवास ऐप है धनी ऐप, तो उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। अभी मेरा रिपेमेंट फंसा हुआ है, वो रिपेमेंट जैसे मेरा हो जाता है तो उस रिपेमेंट के बाद मैं उस पर पूरी फुल वीडियो बनाऊँगा कि क्यों धनी ऐप बहुत ही ज़्यादा कस्टमर्स को एक तरह से आप कह सकते हैं लूट रहा है। तो उस पर हम बातचीत बाद में करेंगे। तो ये गौर कर लीजिएगा कि कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करने से पहले पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा, अगर आप लेना चाहते हैं यहाँ पे 118 का ये तो ले सकते हैं, लेकिन अगर नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि वो पहले से सिलेक्टेड है, अगर सिलेक्टेड है इसका मतलब है आप उसको डीसेलेक्ट नहीं है, आपको ऑप्शन नहीं दे रहा है कि आप सेलेक्ट करिए, वो आपको ऑप्शन सिलेक्टेड दे रहा है, तो आपको उसको डीसेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको 120 रुपये या 118 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो इसके बाद गाइज आप ऑप्ट आउट करने का इसमें और विंडो आ जाएगा। जैसे आप उसको डीसेलेक्ट करेंगे तो आप येस कर दीजिएगा इस पर, और येस करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा कि हाँ, आप 10,000 का वाउचर आपको मिल गया है। तो गाइज आप देख सकते हैं, उसके बाद वाउचर का पूरा पिन और जो वाउचर नंबर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे जेस्ट मनी दोबारा से पहले वाले फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। जो पूरा प्रोसेस होता था डाउन पेमेंट का, वो नहीं देना पड़ रहा है, और जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो कुछ टेन्योर्स के लिए, सारे टेन्योर्स के लिए नहीं, हमने देखा कि 2, 4, 6 महीने के लिए जो टेन्योर्स है उसमें वो है, और साथ जो 2 महीने का टेन्योर है उसमें भी जो EMI है, जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट आपको कैशबैक के फॉर्म में वापस मिल रहा है। तो 2 और 3 महीने की ये पूरे प्रोसेस में आप एक नो कॉस्ट EMI का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो गाइज़ ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और वीडियो थोड़ी मैं जल्दी बोला हूँ वीडियो में, तो अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। 10 बार 10 सवाल पूछ सकते हैं अलग अलग तरह से। मैं ये वीडियो आप लोग के लिए ही बनाता हूँ, क्योंकि मैं खुद इस प्रोसेस से गुजरा हूँ और मैं देखता था, और मैं ये सारी चीज़ें खुद ही ऑब्जर्व करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे लोगों की हेल्प हो, और वो उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे हैं आप लोगों ने लॉकडाउन में मेरे से इससे रिलेटेड, और मैंने काफ़ी लोगों की हेल्प भी की है। मैंने कस्टमर केयर में बातचीत करके भी लोगों को बताया है कि क्यों ऐसे पॉज हुआ। काफ़ी उस समय की वीडियोस काफ़ी मेरी पॉपुलर रही हैं, तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं।
अगर आप चाहें। इसके अलावा गाइज मैं अमेज़ॉन पे लेटर, बैंक से रिलेटेड, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहूँगा। आगे मैं बहुत ही जल्द क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड वीडियोस भी लेके आने वाला हूँ। इसके अलावा आपको कैसी वीडियोस पसंद है वो भी आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा आपको मेरी वीडियोस में क्या खराबी लगती है वो भी मुझे बता सकते हैं। हमारा सेटअप बहुत ही सिंपल सा है। मैं मोबाइल से शूट करता हूँ, उसी से एडिट करता हूँ, फिर अपलोड करता हूँ। तो गाइस जैसे चीज़ें अच्छी होंगी तो मैं और अच्छे सेटअप के साथ, अच्छे कैमरे के साथ, अच्छी वीडियो और वॉइस क्वालिटी के साथ आपके साथ आऊँगा। तो अभी की वीडियो के लिए मैं इतना ही गाइस। जस्ट मनी का कोई भी सवाल, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी सवाल आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल, वीडियो लाइक करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। पीस है। और इसके अलावा 3 मंथ्स की EMI है।